आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मत रहो, इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक ही बार इलेक्शन होने हैं। एक बार इलेक्शन होंगे, उसके बाद घर बैठना आराम से 5 साल, क्योंकि उससे ठीक 100 दिनों बाद जैसे ही लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन हुए, 100 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। किसके? पंचायत और नगर निगम। फिर मस्त 5 साल आराम से बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन, जिसपे हम कई बार बात कर चुके हैं, इतना आसान होने वाला है? नरेंद्र मोदी ने तो ये बिल कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब शीत सत्र पे इसको लेकर बात होगी विंटर सेशन में। आने वाला विंटर सेशन, सर्दियां आने वाली है ना, दिन छोटे होने लगे, तो बिल आने वाला है। और क्या ये बिल पास हो पाएगा? देखिए, पिछले साल 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो 8 सदस्यीय कमेटी थी, रामनाथ कोविंद इसको लीड कर रहे थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट। इसके बाद मेघवाल साहब, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, गुलाम नबी आजाद और 3 और का मैं नाम भूल गया, वो सब इस कमेटी का हिस्सा थे। अब 18,000 पेज की रिपोर्ट सौंपी, 47 पार्टियों से बात की, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी जैसे सपा हो गया, AIMIM हो गया, वो ऐसी वाली पार्टी, TMC हो गया, इन्होंने कुछ राय नहीं दी। 15 पार्टियों ने इसको सरे से नकार दिया, कांग्रेस, ठीक है, और बाकी 33 पार्टियों ने, मतलब कुछ पार्टियों ने इसका सपोर्ट किया है, जो ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सपोर्ट तो है। अब बहुत सारे कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा, संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 कहता है भैया 5 साल, है ना। तो क्या ये इतना आसान होने वाला है? देखिए, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी तो 50% + 1, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्लस आपको सारे राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है। अब जहां तक लोकसभा विधानसभा की बात है, तो वहां से तो आपको राज्यों की सहमति नहीं लेनी है, लेकिन पंचायत और म्युनिसिपल की जहां तक बात है, लोकल इलेक्शंस की बात है, तो आपको राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। तो एक बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, बात करेंगे इसकी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी या अपने आप को कमाल का बनाना है, हर कोई चाहता है कि हम अट्रैक्टिव लगे, तो ये शानदार साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज खाली अमीरों के पास हुआ करती थी, अपने मेंटोर्स रखते हैं वो, लेकिन अब हम सबके लिए लेके आए 280 रुपए में। और क्या चाहिए यार, इस बार बस पिज्जा मत खाना, ठीक है, एक हफ्ते का पिज्जा छोड़ दिया, मूवी छोड़ दो, ये नॉलेजेबल कोर्स लो। हमारे ऐप को डाउनलोड करो, वरना वेबसाइट विजिट करो, जिसमें पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत, ये जो प्यार में हम फ्रेंड जोन हो जाते हैं, कई कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। पावरफुल पर्सनालिटीज की क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, हिटलर ने कैसे पूरी दुनिया को अपने बस में कर लिया, और बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम बताने वाले हैं। अट्रैक्शन की पूरी साइकोलॉजी आपके सामने खोल के रख देंगे। तो वेबसाइट विजिट करिए, वरना ऐप डाउनलोड करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करिए, 280 रुपए का कोर्स है। ध्यान रहे, ये जो कोर्स है, ये जो कूपन कोड है, ये सिर्फ अभी 250 लोगों के लिए बचा, 300 लोगों के लिए हमने रखा था। ओके, तो अब बात है वन नेशन वन इलेक्शन की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि एक डेट और उसी दिन इलेक्शन होंगे। जैसे इस साल 5 राज्यों में इलेक्शन है, अभी जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी वोटिंग चल रही है, फिर शायद दिल्ली में हो जाए, हरियाणा, महाराष्ट्र सामने खड़े हुए हैं, राइट। तो अभी इलेक्शन ईयर, हर साल इलेक्शन होते ही हैं, किसी ना किसी राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं। तो अब एक डेट देख लो, एक डेट देख लो और उसी दिन इलेक्शन हो। क्या इससे पहले हुआ? बिल्कुल हुआ। ये 1951 में जब भारत में पहली बार इलेक्शन हुए, तो सारे देश में जाहिर सी बात है एक ही साथ इलेक्शन हुए। 1960s में हम ये देखते हैं, 1960 के दशक में या 1960 में केरल में सरकार जो है वो गई, मतलब केरल में इलेक्शन हुए। अब वो सरकार चली गई, हालांकि केंद्र ने हटा दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन 1967 के बाद सबसे 1968 में साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्योंकि सरकारें गिरी, एक साथ आधे राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई, और उसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब एक डेट पे इलेक्शन नहीं हो रहे, अलग अलग डेट्स पे हो रहे। भारत का ढांचा ही ऐसा है, कभी हो नहीं पाया ऐसा। तो कोशिश तो बहुत की गई है, इससे पहले रिपोर्ट्स भी आई हैं, कमिटीज भी आई हैं कि कौन बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। लेकिन अब बात इतनी सी है कि ये फाइनली दैट इज कमिंग इनटू पिक्चर, कि हाई लेवल कमिटी ने जो रिपोर्ट दी है, तो उसमें वही है कि इलेक्शंस करवाते हैं और एक ही डेट में करवाते हैं। तो इसके प्रोविजंस पे हम जाएंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 1951 से लेकर 1967 तक, जब तक कांग्रेस रही तब तक था। फिर 170th रिपोर्ट लॉ कमीशन 1991 में है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, मतलब 5 साल में एक ही डेट हो जाए, सारे इलेक्शन एक बार में कर दो, सिरदर्दी खत्म। 2015 में 79th रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट कमेटी, उसने भी यही बोला था कि 2 फेजेस में आप इलेक्शन करिए। अब यहां पे रामनाथ कोविंद ने क्या बोला है?
रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। फीडबैक यहां पे मांगा है कि आप बताइए, अभी तो फीडबैक के लिए अभी बिल आया नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर बिल आया तो क्या ये पास हो पाएगा, या फिर जैसा वक्फ बोर्ड का बिल था, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, वही उसका हाल होगा, वी डोंट नो, देखना पड़ेगा। रिकमेंडेड क्या है, सबसे पहली बात तो 2 फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं, ये जो यहां पे बोला है। ओके, पहले फेज में जैसे 2029 में बोला है कि आप इसको लागू करिए, 2029 में इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन 2024 में हो गए, तो 2029 में जैसे मान लीजिए 18 जुलाई एक डेट आ गई, 18 जुलाई को लोकसभा इलेक्शन हो और विधानसभा इलेक्शन भी उसी दिन हो जाए, यानी कि सारे राज्यों के 28 राज्यों के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन भी हो जाए और लोकसभा इलेक्शन भी हो जाए, केंद्र में भी और राज्यों में भी, खेल खत्म। फिर उसके बाद आपका, क्योंकि 3 टियर सिस्टम है हमारा, फेडरल स्ट्रक्चर, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, अब आता है पंचायती राज, पंचायत के इलेक्शन और म्युनिसिपल यानी कि लोकल इलेक्शन। 100 दिन के अंदर अंदर, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो भी इलेक्शन करवा लेने हैं। जैसे 18 जुलाई है ना, 18 जुलाई को मान लीजिए 2029 में, एक डेट बता रहा हूं मैं, अगर इलेक्शन हुए तो 28 अक्टूबर की से पहले पहले आपको ये लोकल इलेक्शन जो है वो करवा लेने हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अभी अलग अलग होता है, वन नेशन वन कार्ड की भी बात होती है, कि जैसे लोकल इलेक्शन में आपका वोटर आईडी कार्ड अलग है और विधानसभा लोकसभा में आपका अलग है, ठीक है। अब इसमें डिटेल डिस्कशन होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी सरकारें, अब 2029 में इलेक्शन है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि मान लीजिए कोई सरकार जो है, जैसे 2029 में लागू कर दिया गया, अब 2031 में जो सरकार है किसी राज्य की 2031 में एक्सपायर हो रही है, मतलब 2031 में इलेक्शन होने हैं, लेकिन लोकसभा के तो इलेक्शन 2034 में होने हैं, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है और सरकार गिर गई, जैसे 2029 में इलेक्शन हुए और से यूपी की सरकार 2031 में गिर गई, तो अब कायदे से तो अगर नई सरकार बनती है तो 5 साल चलेगी, वो 2036 में इलेक्शन हो गए, लेकिन एक डेट कौन सी है, 2034। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या होगा, आपको उसी साल तक ही सरकार बनेगी आपकी, यानी कि 5 साल, मान लीजिए आप, जैसे 5 साल में दूसरे साल में सरकार गिर गई और इलेक्शन है 5 साल बाद, तो अगर दूसरे साल में सरकार गिर गई, बचे 3 साल, तो 3 साल तक ही आपकी सरकार चलेगी, यानी कि डेट फिक्स है, आपकी सरकार गिरे बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उतना ही तक, जैसे पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में होता है ना, कि उतने ही समय तक आपकी सरकार चलेगी। तो जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ सीएम से बहुत जल्दी हट गए, या जो भी सीएम बना वो हट गए, और सिद्धांत अग्निहोत्री अगर सीएम बनते हैं और अगर इलेक्शन 2 साल बाद है, तो 2 साल तक ही मैं सीएम रहूंगा। समझ रहे हो, ये कंसेप्ट है। अब इसमें एक चीज है भाई, यहां पे आप भी कॉम्प्रोमाइज करो मेरे हिसाब से। अगर जैसे 2028 में 10 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन है, अब लोकसभा इलेक्शन है 2029 में, तो आप 1 साल पहले करा दो, 4 साल का कार्यकाल कर लो, सारा कॉम्प्रोमाइज राज्य क्यों करे, आप कर लो, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 2028 में इलेक्शन करा दो तो 10 राज्यों, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन, इससे एक ये भी मैसेज जाएगा कि आप इसको लेकर सीरियस है। अब जैसे आप यूपी की बात ले लो, अब यूपी में 2027 में इलेक्शन है, अब उसके बाद 2029 में लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब 2029 में इलेक्शन होंगे, तो क्या 1 साल के लिए सीएम होगा 2027 में जो भी यूपी का सीएम आएगा? ये तो समझ से बाहर है ना। लेकिन अब वही है कि भाई इसके फायदे तो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल सेविंग बहुत होती है भाई, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेस आपके खर्च होते हैं, ठीक है, एडवांटेज इसका बहुत सही है। इतने पैसे आपके अरबों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, आपके सारी आर्मी वाले, सीआरपीएफ और जितने भी लोग हैं, और ये आपके जो सरकारी स्कूल में काम करते हैं, सब इलेक्शन में लग जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम जब भी इलेक्शन होता है वो तब होता है, तो ये आपका बचेगा। फिर उसके बाद वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसकी वजह से आचार संहिता लागू होती है। अब आचार संहिता में इंपॉर्टेंट पॉलिसी पे डिसीजंस नहीं हो पाते हैं। सब कुछ आपको, अगर कोई नीति बनानी है, कोई चीज आपको लागू करनी है, वो सब आपको रोकना पड़ता है, ठीक है, कि पहले इलेक्शन हो जाए, पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, उसके बाद देखिए एक सिंगल इलेक्शन होंगे तो सब लोग आएंगे भाई। अगर एक ही इलेक्शन होगा तो एवरीवन विल कम ना, यानी कि आपका वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगला देखिए, कॉस्ट सेविंग तो होगी, बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे। अब देखिए, ये रिपोर्ट की बात करें
तो 1951 से लेकर 1951 में 53 पार्टीज ने इलेक्शन को कंडक्ट किया था, 1874 कैंडिडेट थे, 11 करोड़ पूरा खर्चा आया था। 2019 में इलेक्शन में 2610 पॉलिटिकल पार्टी थी, 9000 कैंडिडेट थे, 60,000 करोड़ का खर्चा आया था। तो आप देख सकते हैं, हालांकि उस समय का पैसा, इस समय का पैसा, लेकिन फिर भी दोस्तों ये 60,000 करोड़ 15-20 हजार करोड़ पे आ जाएंगे, यानी कि 30-40 हजार करोड़ की सेविंग होगी। ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद यहां पे जो बार बार आपको लॉ इन्फोर्समेंट की, ये सबके सब इधर जाओ और सब पूरा एक तरीके से पुलिस इलेक्शन में लगी हुई है, जो सरकारी नुमाइंदे वो इलेक्शन में लगे हुए हैं, वो बचेंगे। समझ रहे हो, एक ही बार इलेक्शन होगा, बस एक ही बार करना है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, क्या होता है कि कई बार फ्रीबीज बांटी जाती है इलेक्शंस को देखते हुए, और ये फ्रीबीज अलग अलग समय पे बांटी जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पे स्टेट इन सब वादों को करेगा नहीं, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। चैलेंजेस क्या है, ये इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें संविधान को बदलना, आर्टिकल 83(2) और 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होना चाहिए, और स्टेट असेंबली का भाई कम से कम 18 देयर आर 18 प्रोविजंस जो आपको बदलने पड़ेंगे, और संविधान भी बदलना पड़ सकता है। यानी कि जब भी आप स्टेट मतलब जब भी आप पंचायती और लोकल इलेक्शन की बात करते हो तो इतना आसान होगा नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, मतलब 5 साल की सरकार चलती है, तो कैसे कोई राज्य, अब ये कंसेंसस की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे कोई राज्य ये मान लेगा कि हमारी सरकार जो है आप वक्त से पहले हटा दो? कोई सरकार इस पर राजी होगी? नहीं होगी। ये तो आप लोगों के खिलाफ जा रहे हो, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्चुअली होता क्या है ना, कि जैसे जब केंद्र के इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी जैसे बीजेपी है, तो अब अगर बीजेपी मान लीजिए सत्ता में है तो बीजेपी को वोट गया, और सबने फिर राज्यों में भी सबने बीजेपी को वोट दे दिया। आमतौर पे क्या होता है, केंद्र और राज्यों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं, और डिपेंड करता है ये कि मुद्दे क्या हैं। तो अगर केंद्र में इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे एक मान लीजिए बीजेपी आ रही है, तो क्या पता फिर वही एक ही पार्टी जो है सारी मलाई खा जाए कि भाई हमको वोट मिल रहा है, लोग हम पे कुर्बान हैं, लोग हमको पसंद कर रहे हैं, तो राज्यों में भी हमको पसंद करेंगे। अभी क्या है कि मान लीजिए जैसे बीजेपी है, अब जैसे अगले के अगले साल यूपी में इलेक्शन है, अब कुछ ऐसा हो जाए यूपी में, या कोई ऐसी बात आ जाए। एक्चुअली क्या है, अकाउंटेबिलिटी होती है ना, यहाँ पे पार्टीज जो है वो चेक में रहती हैं कि भाई अलग अलग इलेक्शन से आपको ये पता चलता है कि हमारी दिक्कतें, हमारी औकात क्या है, जनता का रुख क्या है ना। लेकिन अगर एक ही इलेक्शन होगा तो 5 साल तक इलेक्शन होने नहीं है, सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, कह रहे कोई बात नहीं 5 साल बाद ही इलेक्शन होगा, तो अकाउंटेबिलिटी में कमी आ सकती है। उसके बाद क्या इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास? देखिए ईवीएम इतने पास अभी हमारे पास नहीं है, 12 लाख ईवीएम है, आपको 35 लाख ईवीएम तक चाहिए, और बहुत ज्यादा पैसा। देखिए ये अभी शायद हम इतने सक्षम हैं कि एक देश में मतलब एक ही समय पे इतने इलेक्शंस हो जाएं, पैसा इसमें हो सकता है और ज्यादा खर्च हो जाए, हम शायद मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। फिर वही फेडरलिज्म आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 शुरुआत यहीं से ही होता है। कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं आर्टिकल 371 के तहत, तो क्या है फेडरलिज्म का ढांचा जो है वो नहीं बदलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं देखनी पड़ेगी, इतना आसान ये नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। बट आप देख सकते हैं कि 2014 में 3,870 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए। तो पैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं इलेक्शंस के, क्योंकि अलग अलग जगह पे इलेक्शन होते हैं। विधानसभा में भी देखिए जब अलग अलग चुनाव हुए तो भी देखिए कि अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, तो एक एक जगह पे अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च होता है। तो ये सब ऑलरेडी मैं चीजें आपको बता ही चुका हूं। लेकिन भाई ये कि रीजनल इश्यूज भी प्रॉब्लम आ सकती है, कि जैसे बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं, अब एक बार इलेक्शन होना है, मान लीजिए कोई रीजनल इशू, कोई अब पेड़ काट रहा है या जंगल काट रहा है, तो अब आप किसको बोले, इलेक्शन तो एक ही बार होने हैं, इलेक्शन तो 5 साल बाद ही होने हैं। और वैसे भी आप एक बात बताइए, जैसे राज्य में मान लीजिए इलेक्शन हुए, तो राज्य में अगर इलेक्शन है, तो अब जैसे यूपी में इलेक्शन है, तो हमको 5 साल बाद ही इलेक्शन देना है, हमको 5 साल बाद ही जाना है। ऐसा थोड़ी ना कि कल परसों उठ के चले गए, जाना तो 5 साल बाद ही है ना। हम ये समझिए कि आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे इलेक्शन कब है, 5 साल बाद या 4 साल बाद या 3 साल बाद, तो तभी एक दिन जाना होता है। ये भी एक पॉइंट है। तो फिलहाल तो यही है, यहां पे बात की गई है। और ये देखिए, सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, 1951। अमेंड क्या करना पड़ेगा, इसमें तो प्रावधान ही डालने पड़ेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए 2/3, और उसके बाद राज्यों से भी मनवाना पड़ेगा जब बात आएगी आपकी लोकल इलेक्शंस की। फिर सिंपल मेजॉरिटी भी 50%,
5 आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 जैसा कि मैंने बताया कि 5 साल का टेन्योर होगा वो, क्योंकि आर्टिकल 79 से आपका लोकसभा राज्यसभा शुरू हो जाता है, पार्ट 6। उसके बाद लोकसभा भाई डिसॉल्व करनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत। 172 जो स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूरेशन की बात करता है कि 5 साल का टेन्योर होना चाहिए। 174, तो इतने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको बदलने पड़ेंगे। तो देखेंगे आगे क्या होता है, बट फिलहाल इस पे हम बात करते रहेंगे क्योंकि काफी बर्निंग इशू रहने वाला है। और हमारा शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को जरूर अवेल करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो जाएंगे। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।